क्या तुम्हारे साथ ऐसा होता है कि जब भी तुम किसी नई लड़की से मिलते हो तो तुम उससे इजीली अट्रैक्ट हो जाते हो, तुम उससे इजीली इम्प्रेस हो जाते हो और तुम उसे थोड़ा बहुत पसंद करने लगते हो। इसकी वजह से होता ये है कि तुम उसके बारे में फर्जी सोचने लगते हो। अब जब तुम मिलते हो तो तुम एंशियस हो जाते हो, तुम वियर्ड हरकतें करने लगते हो, तुम थोड़े से क्रीपी लगने लगते हो। अगर तुम्हारे साथ ऐसा है तो तुम बिल्कुल सही जगह पे आए हो, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कर सकते हो। तो चलो फिर वीडियो पे आते हैं। तो यार सच बताऊँ तो मेरे साथ भी सेम मैटर था। मैं भी किसी नई लड़की से मिलता था तो मैं थोड़ा बहुत ईजीली उससे अट्रैक्ट हो जाता था और इम्प्रेस हो जाता था। और हाँ, डिस्क्लेमर दे रहा, यहाँ पे मैं ठीक ठाक और कोई अच्छी लड़की की बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर वो लड़की है तो बस बात खत्म, मैं पागल हो जा रहा है, अट्रैक्ट हो जा रहा, मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ। इतने समझदार तो तुम बोलते हो, समझ ही गए होगे। यार बात यही है, हो सकता है तुम ना चाहते हो कि अट्रैक्ट होना, पर कहीं ना कहीं तुम्हारा माइंड अपने आप अट्रैक्ट हो जाता है। तो यार इसमें ये कुछ उतनी बड़ी मैटर वाली बात भी नहीं है। तुम यंग हो, तुम लौंडे हो, जाहिर सी बात तुम थोड़ा बहुत अट्रैक्ट हो लड़कियों की तरफ। लेकिन मैटर वाली बात ये है कि ये तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं। अब इमेजिन करो दो सिनेरियोस। पहला सिनेरियो ये है जिसमें तुम जाते हो, लड़की से मिलते हो, तुम ईजिली उनसे अट्रैक्ट हो जाते हो, तुम ईजिली उनसे इम्प्रेस हो जाते हो और उन्हें तुम्हारे बारे में घंटा फर्क नहीं पड़ता है। अबे हाँ ठीक है। दूसरा सिनेरियो ये है कि तुम जाते हो, तुम उनसे मिलते हो, वो तुमसे ईजिली अट्रैक्ट हो रही है, वो तुमसे ईजिली इम्प्रेस हो रही है और तुम्हें उनसे उतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है। तो बताओ, अगर तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, ये दो सिनेरियोस है कि तुम किस सिनेरियोस में अपने आप को रहना चाहोगे। जाहिर सी बात है सेकंड वाले सिनेरियो में, जिसमें तुम जा रहे हो और वो तुमसे इजीली इम्प्रेस हो रही हैं, वो तुमसे इजीली अट्रैक्ट हो रही हैं, लेकिन तुम्हें उतना फर्क नहीं पड़ रहा। तो अगर तुम भी सेकंड सिनेरियो में रहना चाह रहे हो तो फिर वीडियो पे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इस प्रॉब्लम को फिक्स कैसे करना है। इसे फिक्स करने के लिए जो मैं चीज़ यूज़ करता हूँ उसमें बोलता हूँ अट्रैक्शन कंट्रोल। अब बात करते हैं कि ये अट्रैक्शन कंट्रोल है क्या। देखो यार, अट्रैक्शन कंट्रोल में करना तुम्हें ये होता है ना कि तुम्हें पहले पता लगाना है कि ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से तुम्हारा अट्रैक्शन खत्म हो जाता है किसी लड़की के टूवर्ड्स या और लड़कियों के टूवर्ड्स। तो वो तुम्हें पता लगाना है। अब तुम सोचोगे यार ये क्या है, तो देखो मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूँ ये क्या हो सकता है। जैसे अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो मेरा क्या है, अगर मुझे ये लगता है कि अगर मैं ये बिलीव करता हूँ कि सामने वाली लड़की वो ऑलरेडी एक हैप्पी लविंग रिलेशनशिप में है, उसका ऑलरेडी एक अच्छा बॉयफ्रेंड है, तो मेरा अट्रैक्शन वहाँ तुरंत खत्म हो जाता है, मतलब मेरा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। मैं सही बता रहा हूँ, मुझे फिर उतना मन नहीं करता। मैं कहा हाँ ठीक है, मैं जो अट्रैक्शन, मेरा इंटरेस्ट, मेरा जो इम्प्रेस करने का सोचना, ये सब खत्म हो जाता है मेरा उसी वक्त, अगर मैं ये सोच लेता हूँ तो। और दूसरा भी एक चीज़ है, दूसरा मेरे साथ ये, अगर मैं सामने वाली लड़की को मैं अगर बहन की नज़र से देखता हूँ, अगर मैं उसको बहन वगैरह मान लेता हूँ, शी इज़ लाइक माई सिस्टर, बहन जैसी है, छोटी है, ठीक है, तब मेरा जो माइंड है उतना मेरा अट्रैक्शन में तुरंत खत्म हो जाता है, मेरा अट्रैक्शन तुरंत खत्म हो जाता है। हाँ, मैं पहले वाले को मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि मैं रैंडमली लड़कियों को बहन बनाना मुझे पसंद नहीं है, तो मैं मोस्टली फर्स्ट वाला यूज़ करता हूँ। मैं ऐसा बिलीव करता हूँ कि जो सामने वाला पर्सन है वो ऑलरेडी एक लविंग हैप्पी रिलेशनशिप में है। तो ये था कुछ अट्रैक्शन कंट्रोल। अब देखो, ये नहीं है कि तुम्हें बस सोच लेना है, तुम्हें उसको प्रॉपर बिलीव करना है। तो जब भी किसी से मिलो तुम बिलीव करो उस चीज़ को, ये नहीं कि हाँ मैं बस सोच लिया, ऐसा नहीं। तुम प्रॉपर बिलीव करो कि नहीं उसका ऑलरेडी है, उसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, वो अपना हैप्पी है लिविंग रिलेशन में, कोई दिक्कत नहीं, कोई एकदम हाँ वो एकदम मस्त है, कोई दिक्कत वाली बात। एकदम बिलीव कर लो उस चीज़ को मेंटली। हाँ, जो भी तुम्हारा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम्हारा सेम हो सकता है, तुम्हारा सेम हो मेरी तरह कि अगर तुम बिलीव करते हो हैप्पी लिविंग रिलेशनशिप में तब तुम्हारा अट्रैक्शन खत्म होता है, या तुम सिस्टर वगैरह मान लेते हो तब तुम्हारा अट्रैक्शन खत्म होता है। तो तुम्हारा मेरे से सेम भी हो सकता है बट तुम्हारा कुछ डिफरेंट भी हो सकता है। या वो तो हो सकता है कि तुम्हें उसकी पर्सनैलिटी अच्छी ना लगती हो, कि या तुम ये सब बिलीव करो कि वो अगली है, या फिर कई और सारी चीज़ है। वो तुमको फाइंड आउट करना पड़ेगा ऐसे क्या चीज़ है जो तुम्हारी किसी को बिलीव करो किसी लड़की को, तो वो तुम्हारा अट्रैक्शन मतलब इंस्टेंट खत्म होता है वहाँ पे।
तुम्हें उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। और जब तुम उसे फाइंड आउट करो तो उसको तुम बिलीव करो। जब भी तुम किसी से मिलो ना, कि नई लड़की से मिलने जा रहे हो, जब भी तुम उससे मिलो तो अपने माइंड में पहले ही वो चीज़ बिलीव करके रखो, या मिलने के बाद तुम बिलीव करो कि नहीं इसको ऑलरेडी जो भी तुम्हारा अट्रैक्शन कंट्रोल को किल करने का जो भी तुम्हारा एक मेजर पॉइंट है उसको बिलीव करके रखो कि हाँ उसके साथ ये है, हाँ वो ऑलरेडी है, ठीक है ठीक है ठीक है, बिलीव कर लो। तो तुम देखोगे ना बहुत ईजिली तुम्हारा अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा, वहाँ पे तुम्हारा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। अब मैं तुम्हें कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। देखो, अट्रैक्शन कंट्रोल तभी काम करेगा जब तुम किसी से पहली बार जहाँ तक मिल रहे हो, या तो तुम उसके बारे में लड़की को तुम ज़्यादा जानते नहीं, तभी ये काम करने वाला है। ये वहाँ काम नहीं करेगा जब तुम किसी लड़की से, मान लो तुम्हारा कोई क्रश वगैरह है, तो उसको बहुत टाइम से जानते हो, तुम उसको प्यार वगैरह करते हो, तुम पसंद है तुम्हें कोई बहुत टाइम से, या तुम बहुत टाइम से जान रहे हो सब कुछ, तुम्हारा क्रश वगैरह, तब काम नहीं करने वाला है। क्योंकि ये तभी काम करता है जब तुम उसको ठीक से जान नहीं रहे हो, तुम नए नए मिले हो या तुम ठीक से जानते नहीं हो, तब तुम अपने माइंड को तुम बिलीव करवा सकते हो कि हाँ भाई उसका जो भी तुम्हारा है चीज़। लेकिन अगर तुम बहुत टाइम से उसको जानते हो, तुम ऑलरेडी तुम्हारा क्रश वगैरह है, तुम उसको बहुत पसंद करते हो, तो ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि तब तुम अपने माइंड को बिलीव नहीं करवा पाओगे, क्योंकि तुम्हारा माइंड को बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता है, और तुम्हारा माइंड तब नहीं कर पाएगा भाई बिलीव। तुम मैनिपुलेट नहीं कर पाओगे अपने आप को वहाँ पे, क्योंकि तब तक बहुत देर हो चुकी है। और क्या पता, जैसे तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हें किसी लड़की ने रिजेक्ट कर दिया, अब तुम सोच रहे हो कि मैं अट्रैक्शन कंट्रोल वहाँ यूज़ कर लूँ, तब भी अट्रैक्शन कंट्रोल काम नहीं करने वाला है वहाँ पे। और तुम अगर ये सोच रहे हो कि मान लो तुम किसी से लाइक वगैरह करते हो किसी लड़की को, और तुमको फिर पता चलता है कि यार उतना सही नहीं, मुझे अब हटना चाहिए, हम लोग का मामला सेट नहीं हो पाएगा, जो भी तुम्हारा माइंड में आता है कि तुमको लगता है कि नहीं मुझे मूव ऑन करना है, मुझे नहीं जाना है उसके पीछे, परस्यू नहीं करना मुझे उसे, तब तुम सोचो अट्रैक्शन कंट्रोल यूज़ करने का, तब भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि बस बात वही है कि तब तो बहुत देर हो चुकी है। अट्रैक्शन कंट्रोल केवल इनिशियल लेवल्स पे ही काम करता है, मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ। उसके लिए अगर तुम चाहते हो तो मैं उसके अलग वीडियो बना दूंगा, कैसे वहाँ से मूव ऑन करना है, कैसे क्या हटाना है अपने माइंड को। लेकिन ये अभी केवल इनिशियल लेवल के लिए मैं बात बता रहा हूँ अट्रैक्शन कंट्रोल की। इनिशियल लेवल पर जब तुम किसी से मिलते हो तुम अट्रैक्शन कंट्रोल यूज़ करो, और ये 100% वर्क करने वाला है। तो यार यही थी वीडियो, हो तुम्हें इससे कुछ वैल्यू मिली होगी। और तुम्हें अगर यार किसी लड़के ने रिजेक्ट वगैरह कर दिया, तुम्हारे किसी दोस्त को किसी लड़की ने रिजेक्ट कर दिया है, तो यार तुम मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो। ये एक प्रॉपर 1 आवर प्लस की मिनिमल एडिटिंग के साथ गाइड है। इसमें मैंने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और वैल्यू ऐड करके इस वीडियो को मैंने बनाया है। तुम्हें रिजेक्शन के ऊपर इससे अच्छी वीडियो पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाली। तुम जाओ देखो, या तुम्हारा कोई दोस्त है तो उसको यार ये वाली वीडियो भेजो। फिर मैं चलता हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं बस यही कहना चाहूँगा, चेंज योर सेल्फ बिफोर द वर्ल्ड चेंजेस यू, एंड इट्स योर ब्रो देव, एंड आई एम ऑलवेज रूटिंग फॉर यू। पीस।